हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गई वही प्रेरणादायक कहानी लेकर के। अच्छा लग रहा होगा ना सुनने में? तो ठीक है, बस अच्छा लगना चाहिए सब कुछ। तो आज भी मैंने आपके लिए कहानी निकाल के रखी हुई है। और मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। और मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएनसेन डिग्री कॉलेज कानपुर, और एक मैं समाज सेविका भी हूँ, की तरह भी काम कर रही हूँ। तो चलिए आज की कहानी, जो कि मोटिवेशनल होती है। हर कहानी कोई ना कोई अपने छाप जरूर छोड़ती है, और यदि वो सीख देने वाली होती है तो बहुत ही उपयोगी होती है। तो ऐसे ही एक बार कहानी का मैं शीर्षक पहले बता दूं। कहानी का शीर्षक है दिमाग को ठंडा रखिए। ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि एक दरबार लगा हुआ था, तो उसमें एक व्यापारी आया, वो भी हीरे का व्यापारी। और वो उसने बिल्कुल सेम आकार के, वेट के 2 हीरे निकाले और महाराज के आगे पेश किया कि महाराज, ये 2 हीरे हैं, लेकिन एक इसमें कांच का है और एक बेशकीमती हीरा है, और जो भी इसको बता देगा कि कौन सा कांच का है कौन सा हीरा है, तो मैं उसको हीरा दे दूंगा या आपके राजकोष में रहेगा वो। और नहीं बता पाया तो उस आपको मुझे 5,000 स्वर्ण मुद्राएं देने पड़ेंगे। राजा ने सहज सहज तरीके से उसको स्वीकार लिया। हर दरबारी ने छू करके देखा, उठा के देखा, सबका बिल्कुल एक जैसा रंग रूप, वेट, हाई, सब कुछ एक जैसा आकार था। तो कोई भी नहीं बता पाया, और हार करके राजा को 5,000 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ी। इसी तरीके से वो दूसरे दरबार में गया, वहाँ भी यही उसने कहा, और वहाँ के भी दरबारियों ने उस दोनों को उठाया। उसके बाद फिर वो भी निराश हो गए। हार करके राजा को नियमानुसार और शर्तानुसार उनको 5,000 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ी। ऐसे करते करते वो 2-4 राज्यों में गया। ऐसे एक राज्य में गया तो वहाँ पर बहुत ठंड पड़ी हुई थी। तो राजा ने भी सोचा कि ठंड पड़ रही है और आज दरबार लग रहा है, तो क्यों ना मैं बाहर करूं, ताकि लोग जो कि हैं ठंड से थोड़ा बचाव हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी धूप में भी उनको अपनी राय मशवरा देने का भी मौका मिल जाएगा। तो राजा ने बाहर दरबार लगा लिया। कोई बात नहीं है, कोई खास ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ, हो सकता है कहानी में बाद में यही बात हो, मौसम का कुछ हो। तो वो व्यक्ति दरबारी, अरे वो क्या कहते, व्यापारी दरबार में पहुंचा, और उसने उसी तरीके से वही शर्त रखी। तो राजा ने कहा ठीक है। तो उसमें सबने छू छू करके देखा, लेकिन कोई भी नहीं पहचान पाया। किसी ने ऊपर उठा के, कुछ ने इधर से उलट के पुलट के हर तरीके से देखा, लेकिन कोई नहीं बता पाया। तो राजा ने आदेश दिया कि जाइए राजकोष में से 5,000 स्वर्ण मुद्राएं निकाल के लाइए, और कोई भी बता नहीं पाया है। इतने में एक अंधा व्यापार वहीं पर था, दरबारी में एक अंधा व्यक्ति आया, बैठा हुआ था। अंधा व्यापार, वो जो दरबारी था, दरबारी क्या मतलब, वो जो कि अपनी अपनी वो लेकर के आते हैं, परेशानी लेके आते हैं, सलाह मशवरा देते हैं या लेते हैं, वो था व्यक्ति। तो उसने कहा कि महाराज, एक बार मैं भी उसको छू के देखना चाहता हूँ। तो वो व्यापारी पहले तो हंसा, और फिर कहा कि एक तो अंधा, लगता है ये अकल का भी अंधा है, आँख से तो है ही अंधा, अकल का भी अंधा है। खैर कोई बात नहीं, तो शर्त तो 2-3 जगह से जीत ही चुका था, बोले चलो आज भी जीतना हूँ। बस उसने क्या किया कि उसको बार बार इस सिरे को छुए, फिर इस सिरे को छुए, फिर इस सिरे को छुए, फिर इस सिरे को छुए। और व्यापारी बड़ा खुश कि ये भी नहीं बता पाएगा, और 5,000 स्वर्ण मुद्राएं फिर से मेरी झोली में आ जाएंगे। और फिर उसने एकाएक, उस दरबारी ने जो कि अंधा था आँखों से, उसने कहा कि महाराज, ये साधारण पत्थर है और ये बेशकीमती हीरा है। तो व्यापारी चौंका। अब उसके चौंकने की बारी थी, क्योंकि उसने कहा कि ये तो बिल्कुल सच है, लेकिन एक बात बताइए, आप अंधे भी हैं और आपने छू छू करके ऐसे कैसे बता दिया कि आप एक बार बार ऐसे कर रहे थे, छू रहे थे, उठा रहे थे, अदल बदल कर रहे थे, ऐसे में ही आपने कैसे उसको बता दिया? तो वो बोले कि नहीं देखिए, जब ये ठंड पड़ती है तो साधारण, या धूप पड़ती है, ठंड में धूप में बैठे हुए हैं, तो उसकी तपन से जो साधारण कांच है वो तपने लगता है, और जो वास्तविक हीरा है वो नहीं तपेगा, उसका तापमान लगभग वही रहेगा या बदलेगा नहीं।
तो उसने कहा बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से वाई तो हो गई उस अंधे दरबारी की या नागरिक की कहिए, और 5,000 मुद्राएं भी बच गई। तो अब क्या है, कहानी को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, इसके आगे कुछ भी नहीं है। हम सब यही करते हैं कि थोड़ी सी भी गर्मी हमारे दिमाग में आ जाती है तो हम गर्मी को हमने क्या गुण से लिया है, तो क्या हम भी बहक जाते हैं। ऐसे ही दोस्तों हम सब के साथ यही होता है कि यदि हम बड़ी सफलता या छोटी सफलता मिलती है तो हमारे दिमाग से शांत रहते हैं तो हम उच्च कोटि के इंसान हो जाते हैं। मान लीजिए थोड़ी सफलता मिली, थोड़ी सी प्रशंसा मिली, थोड़ी सी खुशी मिली, थोड़े से हमारे में साहस है, हमने अच्छा काम किया हुआ है, हमें प्रशंसा मिलती है, हमें वाहवाही होती है, तो हम यदि इसमें संयम नियम बना के रखेंगे तभी हम सद्गुणी और उच्च कोटि के इंसान कहलाएंगे। क्योंकि हम वैसे की वैसे, हमें डाउन टू अर्थ है, हमारा दिमाग 7वें आसमान पे नहीं चढ़ा है। और यदि क्या है कि हमारा दिमाग थोड़ी सी सफलता, थोड़ी सी प्रशंसा से 7वें आसमान पर उड़ने लगता है, चढ़ने लगता है, जिसको कहते हैं 7 आसमान पे चढ़ रहे हो, उड़ रहे हो, उड़ने लगे, तो ये समझने की ज़रूरत है कि कहीं हम उस सस्ते और साधारण कांच की तरह तो नहीं हैं। यदि हम इस फ़र्क को समझ पाते हैं तो हमारी छवि एक बेहतर इंसान के रूप में या एक बेहतर लोकप्रिय इंसान के रूप में कही जाएगी। यानी जिस्ट ये कहता है कि जब भी आप सफल हो रहे हैं या आपकी कोई पीठ पीछे प्रशंसा हो रही है, आपका पेपर में नाम आ रहा है या आपको बहुत सारे प्राइज़ पुरस्कार मिल रहे हैं, सो व्हाट, आप नॉर्मल रहिए, तभी आपकी गुणों की सराहना होगी और आपका व्यक्तित्व और निखर के आएगा। लेकिन थोड़ी सी भी प्रशंसा से, थोड़ी सी भी सफलता से आप में गुरूर आ गया, घमंड आ गया, गर्व करने लगे, आपका ईगो बहुत किंग साइज़ का हो गया, आप बोल नहीं रहे हैं, आप जो कि 7वें आसमान पे चढ़ रहे हैं, तो ये आपकी सफलता नहीं कहलाएगी। आपका व्यक्तित्व गिर जाएगा, आपका व्यक्तित्व निखर के नहीं आएगा। यही संदेश मुझे देना था कि बच्चों या साथियों, विशेषकर बच्चों और युवाओं के लिए है मेरा संदेश कि थोड़ी सी सफलता पे आप जैसे भी हैं वैसे ही बने रहिए, संयम नियम, संयमित रहिए, संयम को समझिए। ठीक है, तो मेरा आज का इतना ही मेरा हो गया और आज आपसे आज्ञा लेती हूँ। फिर मैं एक नई कहानी के साथ आपसे जुड़ूंगी, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।